फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बताया जा रहा है कि कर्नाटक में कुल जो है 1 करोड़ 11 लाख वोटर्स वोटिंग लिस्ट से डिलीट किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि यहाँ पर ASDDO यानी ये मीन्स एब्सेंट, एस मीन्स शिफ्टेड, टी मीन्स डेथ और डी मीन्स जो है डुप्लीकेट एंड अदर्स, इनमें जो है 1 करोड़ 11 लाख वोटर्स मौजूद हैं जो डिलीट हो सकते हैं। अब इसको लेकर लोगों में जो है तहलका मच गया है, लोग घबरा उठे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं कि शायद उस लिस्ट में उनका भी नाम है। तो फ्रेंड्स, क्या है इसका फैक्ट, जानते हैं डिटेल्स आज के इस वीडियो में। वेलकम टू माय अदर वीडियो। नए नए अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों को चाहिए कि जो फैक्ट है, जो हकीकत है, उसे देखें, उसे फॉलो करें, ना कि ऐसे न्यूज देखें जिससे उनमें घबराहट पैदा हो, जिनसे उनको जो है परेशानी हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे एक खास दोस्त जो कि एक BLO का काम कर रहे हैं, जो कि असिस्टेंट टीचर हैं, दावणगेरे जिला चन्नागिरी तालुक में एज ए BLO उन्होंने वर्क किया है। उन्होंने यहाँ पर जो है एक वीडियो भेजा है हमें, जिसमें उन्होंने इस बात को जो है क्लियर किया है। पहले देखते हैं हमारे दोस्त जिनका नाम है सैयद रहमान, जो चन्नगिरी के रहने वाले हैं, BLO का काम कर रहे हैं, उन्होंने तफसील से बताया है। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद मैं बात करूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद रहमान मिलत स्कूल से टीचर हूँ और चन्नगिरी टाउन PS नंबर 170.1 में BLO का काम कर रहा हूँ। अब जैसा कि न्यूज़ में दिखा रहा है कि कर्नाटक के अंदर 1 करोड़ 11 लाख, लगभग 1 करोड़ 11 लाख वोट डिलीट हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एज ए BLO ये आप लोगों के सामने बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ। ये ASDDO मतलब एब्सेंट, डिलीट एंड डेथ, परमानेंटली शिफ्टेड। जो लोग शादी से पहले चन्नगिरी में थे या शिमोगा में थे, गरेबिल्ची में थे, भद्रावती में थे, तो ऐसे शादी होने के बाद दूसरे गांव को, अपने शोहर के गांव को जी, उनका वोट पहले अम्मी के गांव में था, उसके बाद अपने शोहर के गांव में भी एक नया वोट बना लिए। तो ऐसे लोगों का परमानेंटली शिफ्टेड हो गया है और ऑलरेडी एनरोल्ड बोल को है। तो एक ही गाँव में एक लेंगे 2-3 वोट हैं, तो ऐसे भी वोट हमें डिलीट करें। तो ऐसे वोट जो हैं पूरे मिलाकर कर्नाटक के अंदर 1 करोड़ 11 लाख वोट डिलीट नहीं हैं। अब तक अभी किसी का भी वोट डिलीट नहीं हुआ, अभी वो भी पेंडिंग में है। अब जो फार्म फिल कर को दी वो पूरे लगभग बचने के हैं वोट। अगस्त 8 तारीख को लास्ट डेट है और हमारे पास एक ऐसा वर्ड आया है वियोलॉजिकल डिस्पेरेंसरीज, और उसे अनामली भी कहते हैं, जिसके अंदर क्या है, अपने बाप का नाम 2002 में वोट डाले थे तो उनका नाम पहले गलत था, अब उन्होंने सही करा ले, तो ऐसे का मिसमैच हो गया है। और कुछ लोगों का अपने अम्मी अब्बा से मैपिंग करें तो उनका भी नाम गलत रहने की वजह से अब है ना एक वियोलॉजिकल डिस्पेरेंसरीज में आ गया है। अब कल लास्ट डेट है, 8 अगस्त को लास्ट डेट रहने की वजह से आप लोगों से गुजारिश है, अपने अपने BLOs के पास तहकीक करें कि अपना नाम उसमें है। अगर है तो आप लोग जाकर अपना, अगर बाप के नाम से मैपिंग करें तो माँ के नाम से कन्वर्ट करो। अगर दोनों का नाम गलत है तो अपने दादा दादी के नाम से ये करो। अगर 15 साल का कम उम्र दिखा रहा है तो डेट ऑफ बर्थ चेंज करो, ऐसा उसमें से काढ़ो। अगर उसमें भी बच गया तो अगस्त 17 तारीख को एक ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होती। उस ड्राफ्ट लिस्ट में आपको रहा तो नोटिस आती, आपको नोटिस को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, बस डॉक्यूमेंट्स SLC का मार्क्स कार्ड, पासपोर्ट, इनकम सर्टिफिकेट, निवासी, ये सब दिखाने से फिर आपका वोट दोबारा लिस्ट में, अच्छी लिस्ट में डाला जाएगा। मैं बताना इतना चाहता हूँ कि अब फिलहाल को 1 करोड़ 11 लाख जो वोट डिलीट हुए हैं, वो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी का वोट डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ जिसका डबल वोट था, जो मर गए थे, जो परमानेंटली अपना गांव छोड़कर शोहर को गांव गए थे, कुछ लोग भाड़े के गांव घर में रहती हैं, वहाँ भी वोट बना लेती हैं, अब उन्होंने दूसरे गांव को शिफ्ट करती, उनका वोट, ऐसे वोट ये 1 करोड़ 11 लाख कर्नाटक में है। अब रही बात, अगस्त 8 तारीख को लास्ट डेट है,
उसके बाद 17 तारीख को एक लिस्ट आती ना, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम रहा तो वैसे हमको नोटिस आती, तो वो भी करेक्शन करने के बाद अक्टूबर 17 तारीख को जो लिस्ट नई लिस्ट आती उसमें किसका डिलीट हुआ किसका नहीं डिलीट हुआ बनता। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये 1,11,00,000 जो वोट हैं किसी के नहीं हैं, ये सिर्फ डुप्लीकेट वोट थे। उसमें जो है सिर्फ छाटा छाटी करने के बाद जो है अब हमारी लिस्ट अच्छी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हम हमारे दोस्त सैयद अब्दुल रहमान सर का जो है शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी और लोगों के जहन में जो डाउट था उसे क्लियर किया। तो यहाँ पर आप उनके लिए भी दुआ कीजिए। तो फ्रेंड्स, शायद आपने सुना होगा सैयद रहमान भाई को, तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो 1,11,00,000 वोटर्स हैं, वो वोटर्स वो हैं जो कि एब्सेंट थे, जो कि दूसरी तरफ शिफ्ट हुए हैं, जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, जो डेथ हुए हैं और जो अदर्स में आते हैं। यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं कि शायद हमारा भी वोट डिलीट हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर वो लोग जो अनोमली में आ रहे हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आ रहे हैं, उन्हें ऑप्शन दिया गया है। जब 17 अगस्त को जो है ड्राफ्ट लिस्ट रिलीज होगी तो वहां पर बीएलओ बताएंगे कि उन्हें कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। जिस तरह से हमने भी आपको कई बार बताया है कि अगर आपका कुछ मिसमैच हुआ है, अगर आपका डेटा मैच नहीं हो रहा है, अनोमली आया है, कुछ भी आया है, तो आपको फिक्र करने की हरगिज़ जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 11 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाकर अपना वोट जो है फिर से शामिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अफवाहों पर मत जाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको 17 अगस्त तक वेट करना पड़ेगा जब ड्राफ्ट लिस्ट रिलीज होगी। वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आपके पास तो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, 11 डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, उसमें से एक डॉक्यूमेंट आप बताकर जो है अपना काम कर ले सकते हैं, अपना नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अब ये अलग बात है कि अनोमली आया है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हुआ है, मिसमैच हुआ है, मगर उसका सोल्यूशन भी यहाँ पर बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको जो है इस तरह से जो है डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपका फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं, ये जानने के लिए क्या करना है हमने आपको बता दिया है। अपने बीएलओ से कांटेक्ट करें, उनसे पूछें कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आपका जो इनोवेशन फॉर्म है एसआईआर का, वो बीएलओ ने सबमिट किया है नहीं ऑनलाइन में, इसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है और आपको इन्फॉर्मेशन भी दी है। इसके बावजूद आपको कोई शक है, शुबा है, या आपको घबराहट हो रही है, परेशान हो रही है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। अपने बीएलओ से कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पर जो है वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी मौजूद है। अगर आपको बेचैनी है तो एक मरतबा बीएलओ से मिलकर आप अपनी बेचैनी दूर कर सकते हैं, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब रहा 1,11,00,000 वोट डिलीट होने का सवाल, तो इसको लेकर आप परेशान ना हो। ये वो लोग हैं जो डेड हो चुके हैं, जो डुप्लीकेट वोटर से नहीं, 1 से 2 जगह उनका वोट है, और साथ में जो शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पर बताया गया है कि वो लिस्ट ऑनलाइन में आई है, मगर इसको लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको 8 अगस्त के अंदर जो है अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट करना है और 17 अगस्त तक वेट करना है ताकि ड्राफ्ट लिस्ट सामने आए। उसके बाद अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो सोल्यूशन जो है आपके सामने है। आप डॉक्यूमेंट पेश करके जो है ईआरओ के जरिए से, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है उनके पास एक नोटिस आएगी, उस नोटिस के जवाब में जो है आपको फॉर्म 6 या फॉर्म 8 भरकर जो है एक डॉक्यूमेंट दे देना है। बस इतना ही करना है। आने वाले दिन में हम आपको बताएंगे, जब आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आएगा तब हम आपको बताएंगे। परेशान होने की जरूरत हरगिज नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जो भी हो, परेशान ना हो, मत घबराएं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों के जहनों में जो डर खौफ है वो बाहर निकल जाए। उम्मीद है आप जरूर करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मत जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।